अच्छा ज़मीर साहब, अब ये बारहा सुनने को मिलता है कि जी जैसे ही हम अपना मोबाइल ठीक होने को रिपेयर करने को देते हैं तो हमारा डाटा जो है वो लीक आउट हो जाता है, हमारा डाटा जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। अब चूँकि दौर भी ऐसा है, अब कितनी देर हम अपना एक मोबाइल यूज़ करते रहें। ऑब्वियसली एक टाइम आता है हम उसको चेंज करना चाहते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि हर वक्त हर मोबाइल जो हम चेंज करना चाहें वो घर में किसी न किसी को दे दें। ऑब्वियसली चेंज करना है, हमने नया मोबाइल लेना है। तो लेकिन ये हमें डर है कि अब जी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं कि जी हम अपना मोबाइल जो है वो फैमिली, हमारा मोबाइल हमारे घर की फ़ोटोज़ होती है, मेमोरीज़ होती है, हम चेंज नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं दे सकते। तो क्या करें अब, किस तरह से सिक्योर करें हम अपने उस डाटा को कि हमने सेल भी करना है, ऑब्वियसली हमने नए मोबाइल की तरफ जाना है, या फिर बस ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके सब्र करके हम अपना पुराना मोबाइल जो है बस उसे इस्तेमाल करते हैं, घर में ढेर लगाते जाए, ज़्यादा पैसे आ जाए तो हम नया लेते जाए, उसको घर में रखते जाए। क्या करें फिर इस तरह? अच्छा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इतने वहमी हैं, उन्होंने अपने फ़ोन ही नहीं बेचे कभी। हाँ ना, लेकिन जो डर है ना इतना ज़्यादा, आप ही तो कहते हैं आईटी एक्सपर्ट्स कि हमारा डाटा किसी न किसी तरह से जो है वो निकल जाता है। बिल्कुल, पूरी कलेक्शन उन्होंने बना के रखी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हर रिपेयरिंग वाला जो है ना वो इस नीयत से बैठा होता है, जिसने डाटा, फिर भी तो रिस्क है ना, हम किस भरोसा तो नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पे देखें ना कि एंड्रॉयड 8 और iOS जो आईफोन 5 तक मैं कह सकता हूँ कि बाईपास किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं मार्केट में, लोग करते हैं, लेकिन ये इलीगल है। ठीक है, लोग फिर भी ढके छुपे कर देते हैं। आईफोन 5 तक और एंड्रॉयड 8 का इसलिए बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड 8 के बाद टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम इनक्रिप्टेड हो गया। अच्छा, ठीक है। अगर आप उसको फॉर्मेट कर देते हैं, यानी कि फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, तो कोई भी उसका डाटा रिकवर नहीं कर सकता। अगर फिर भी आप बहुत वहमी है ना, बहुत ज़्यादा वहम करते हैं चीज़ों को लेके। अक्सर लोग होते हैं ना कि वो चीज़ डिलीट करके 10 दफ़ा फिर वो देखते हैं कि दोबारा तो नहीं वापस आ गई कहीं। हमें तो परेशानी है ना, क्योंकि सोसाइटी में हादसा इस तरह से हो रहे हैं ना। बिल्कुल, और ये अच्छी है परेशानी, अच्छी डाटा के रिलेटेड जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना वो अच्छी है। तो उसमें फिर आप लोग ये कर दें कि एहतियातन, वैसे फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ऐसा नहीं होता कि कोई डाटा रिकवर कर लेगा। एंड्रॉयड 8 से नीचे किया जा सकता है, लेकिन एंड्रॉयड 8 के बाद नहीं किया जा सकता। और अब तो एंड्रॉयड 15, गूगल पिक्सल में तो 16 भी चल रहा है, 15 बहुत लेटेस्ट आ गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चाहे आपकी हार्ड ड्राइव हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे USB हो, अगर आप वो किसी को दे रहे हैं ना, उसको फॉर्मेट करें, फैक्ट्री रीसेट करें और मूवीज़ भरवा लें। मार्केट जाएं, उसे कहें इसको फुल कर दो मूवीज़ के साथ ना, या खुद उसको लगाएं सिस्टम के साथ और मूवीज़ भर दें। मूवीज़ भरने से ये होगा कि आपकी सारी मेमोरी ओवरराइट हो जाएगी तमाम स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है। अब उसके बाद फिर आप उसको दोबारा फॉर्मेट कर दें या फैक्ट्री रीसेट कर दें। अगर कोई हार्ड ड्राइव का डाटा रिकवर करने की कोशिश करेगा तो उसको फिल्में ही मिलेंगी, वो आराम से बैठ के फिल्में एंजॉय करे, आपका डाटा नहीं मिलेगा। तो अगर कोई फ़ोन पे करता है तो फ़ोन का तो रिकवर हो ही नहीं सकता। और आईफोन आईफोन 5 तक हो जाते थे पंगे, अब आईफोन 5 तो कोई भी नहीं यूज़ करता। अब नॉर्मली 6 से ऊपर ही जाते हैं, 6 से ऊपर ही जाते हैं। तो आईफोन का तो बहुत सिक्योर है, वो तो उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती ना कि वो डाटा लीक होगा उसका। जब तक आप खुद ही नहीं किसी का फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन पे लगा के उसको दे देते, या फिर किसी की फेस आईडी ऐड करके उसको नहीं दे देते, तो आईफोन तो नहीं होता। खैर, एंड्रॉयड में बहुत सारे ये मसाइल थे, एंड्रॉयड 8 से नीचे बहुत मसाइल थे कि वो डाटा रिकवर हो जाता था। अच्छा, जिन लोगों ने पैटर्न लगाया होता था ना, तो मार्केट में बहुत सारे लोग, ये भी इलीगल काम था, और हम लोग अवेयरनेस भी देते रहे लोगों को कि ये ना करो, लेकिन लोग दुकानदार कहाँ बाज आते हैं 200-300 के लिए, तो वो उसका पैटर्न भी ब्रेक कर देते थे। फिर FIA वालों ने एक दिन उनका दिमाग घुमा, उन्होंने कहा कि इनका कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जो बंदा किसी की प्राइवेसी ब्रीच करता था ना, तो उन्होंने वो सारे दुकानदार उठा दिए। तो अब आजकल सुकून है मार्केट में, और अल्लाह करे कि सुकून ही रहे। मतलब ये उन लोगों के लिए भी आप बता रहे हैं कि जो अभी भी इलीगल काम करते हैं बच जाएं, अगर FIA वालों की नज़र पड़ गई तो आप भी गए। हाँ जी, और मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ FIA का इस मामले में कि उन्होंने ये जो लोग टेम्परिंग करते थे ना, फ़ोन को जेल ब्रेक करते थे, उसको बाईपास करते थे, FRP बाईपास करते थे, तो वो सारे लोगों का उन्होंने कोशिश की कि इनका सफाया किया जाए। आप काम करें, हलाल काम करें, लेकिन किसी का जो है ना वो प्राइवेसी ब्रीच ना करें। कुछ दिन पहले मैं भी अपना एक मोबाइल, मेरे घर का फैमिली मोबाइल था, और उसका ना पासवर्ड कुछ इस तरह से बच्चों ने वो लगा के, वो पैटर्न भी याद नहीं, पासवर्ड भी बार बार वो जैसे सिक्योरिटी उसकी
ख़राब होगी। अब मैं दुकानदार के पास गई और मैंने उनसे कहा कि सर ये मोबाइल है और इसका इसको किस तरह से खोलना है, जीमेल का पासवर्ड भी अब अरसा हो गया, अब नहीं याद होता, क्योंकि जैसे आप मोबाइल लेके इसमें जीमेल लॉगिन करते हैं, कभी पासवर्ड कोई जीमेल बना के दे रहा होता है, घर में से कोई फर्द बना के दे रहा होता है, मतलब हर घर में एक IT एक्सपर्ट होता है अपने वालों अपने से एक होता है जो IT एक्सपर्ट होता है, जो घर में सबको IDs बना के दे रहा होता है, मोबाइल नहीं आता है उसका जीमेल लॉगिन करके दे रहा होता है। तो कुछ इस तरह से सिलसिला बना था। तो वो आपकी बात मुझे याद आई कि सिक्योरिटी थी, FI वालों ने कर दी, तो वो मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये मेरा मोबाइल है, तो उन्होंने कहा इसका सॉफ्टवेयर होना है दोबारा से। तो मैंने कहा ओके सॉफ्टवेयर कर दे, लेकिन इसमें कुछ मेरी मेमोरीज हैं, कुछ डाटा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, डाटा बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेगा। मैंने कहा कोई सूरत, कहते बिल्कुल कोई सूरत ही नहीं है ये आपका डाटा आप रिकवर हो सके, ये सॉफ्टवेयर नया होगा और आपको मोबाइल बिल्कुल चिट्टा तोता आपको। लेकिन ये अच्छी बात है। ये रूल एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान में थोड़ा देर से हैं, लेकिन अगर आप यूरोप कंट्रीज में देखें ना, या अरब कंट्रीज में भी डाटा ब्रीच करने का बहुत बड़ी सजा है वहाँ पे। और वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि आप आम ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह के लिए वो कर भी नहीं सकते ना, तो वहाँ पे जो टूल्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। ज़मीन साहब ये भी एक अवेयरनेस है, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों को जिन्हें नहीं पता, ख़वातीन को, मर्दों को, बच्चों को, जिनको नौजवानों को नहीं पता कि अगर उनका मोबाइल किसी ने मतलब उसका पासवर्ड खोलने की कोशिश की या कर ली है, तो आप इस पे उन पे केस फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, आप कंप्लेन कर सकते हैं, FIA में बाकायदा कंप्लेन कर सकते हैं। और ये डाटा के मामले में तो FIA और हमारे जो इदारे हैं वो बड़े आजकल एक्टिव हैं। और मैं बता रहा हूँ ना कि मैं उनका फ़ैन इसलिए हूँ कि वो जो बंदा गलत काम करता है ना डाटा के बारे में, उसको नहीं वो छोड़ते। और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई, बहुत सारे लोगों ने, मैंने बताया ना कि खुदकुशियाँ की। तो ये आज अगर सख्ती होगी ना तो कल को कोई डर के मारे भी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा अपनी भी थोड़ी सी इनपुट होती है। जैसे कि ज़मीन साहब ने बताया कि अगर आप मोबाइल हमने सेल करना है तो कोशिश करें, अगर एंड्रॉयड 8 से नीचे है तो चले कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अगर अब तो खैर ऊपर ही होगा किसी के पास, और तो आप ये करें कि सारा कुछ फॉर्मेट करें, फिर फैक्ट्री रीसेट मारें उस पर, कुछ वीडियोस वगैरह उसमें फिल्में वगैरह डाउनलोड करके फिर दोबारा उसको डिलीट कर दें और फिर आराम से सेल कर दें, कोई इशू नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे मुतमईन हो जाएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं भी मुतमईन हो गई।